उसे भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या, आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी जो है कि आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि आपको जो चैप्टर में पढ़ना है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग जेड से, सॉरी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मतलब नेचुरल, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये सब के सब क्या है, अप टू 100 तक, ये सब अप टू लास्ट इनफाइनाइट तक, ये सब के सब क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है वो आपका होता है 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, याद करना है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको क्या याद करना है, 1 is the smallest नेचुरल नंबर। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, एक वैसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो काउंटिंग नंबर होगा, लेकिन वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा होगा, जीरो से। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर are called whole number with starting with जीरो। जब जीरो के साथ अगर कोई नंबर स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, सॉरी होल नंबर बोलते हैं, सॉरी होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि जब नंबर जीरो से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि जब आपका जब काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, होल नंबर बोलते हैं। जब आपका काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, यानी कि होल नंबर आपका हो गया 0 1 2 3 4 सो ऑन, लास्ट तक जाएगा ये इनफाइनाइट तक। सबसे छोटा जो होल नंबर आपका होता है वो होता है जीरो, और बड़ा का तो खैर बात नहीं है, बड़ा तो आपका जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो क्या लिखोगे नोट में, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, जीरो है। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हम इसे क्लीन कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्या नोट है, इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आप लोगों को आगे काम देगा। ठीक है, अगर ये चीज़ आप याद रखते हैं तो आगे चल के काम देगा। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या समझा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, बट ऑल होल नंबर आर नॉट, क्या चीज, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट
नॉट ऑल होल नंबर आर नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ आप याद कर लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सबके सब होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी, ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर, याद रखना अपना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर। इंटीजर्स एक खास बात है इंटीजर। ठीक है, एक बात और कि होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर की बात करें तो एवरी नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव विथ निगेटिव। ठीक है, अगर कोई काउंटिंग नंबर पॉजिटिव में हो या निगेटिव हो, ठीक है, या जीरो हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। मतलब आप समझिए कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं या जितने भी होल नंबर हैं वो सब के सब क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपल भाषा में बोले तो इंटीजर क्या है, द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर और निगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या चीज, नेचुरल सॉरी इंटीजर। इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या लिख देते हैं यहाँ पे हम ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और जितने भी होल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या कहलाता है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अब इधर जाओगे 0 -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ये इधर जाते रहेगा। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो गया, आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंट करेंगे किसको, इंटीजर को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन बनाते हैं। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन बनाने के लिए या नंबर को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को जो भी काउंटिंग नंबर है आपका, चाहे वो जो भी इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अब लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, उसे ऐसे करके कट कर देंगे। ठीक है, वहां पे मार्क कर लेंगे आप 0। ठीक है, अब इस 0 के इस साइड, ठीक है, इसे बोलते हैं राइट साइड। राइट साइड जो है वो आप जब भी लिखेंगे तो पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। ठीक है, राइट साइड क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। और लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, निगेटिव नंबर लिखेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि जब पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस साइड हम क्या लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड आप लिखेंगे, लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड आप लिखेंगे निगेटिव नंबर या निगेटिव इंटीजर लिखेंगे, जबकि राइट साइड क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ शुरू कर देते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा सो वन। तो 1 को हम लोग मानेंगे 1 यूनिट, 2 को मानेंगे 2 यूनिट, 3 4 5 ऐसे से करके आप 7 तक 7 यूनिट मान सकते हो।
ठीक है। उसके बाद हम लोग इस साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भी कर देते हैं, 7 ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट आपने कर लिया, ठीक है। इसे आप नाम भी दे सकते हो, x लिख सकते हो, और इस साइड आप x डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, तो 3 सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो 3 है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव जो इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर है। तो देखिए इसके सामने साइन निगेटिव का नहीं है, ऐसा कोई साइन नहीं है, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है, राइट साइड, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ है, राइट साइड। तो हम राइट साइड वाले काउंटिंग नंबर में खोजेंगे कि पॉजिटिव 3 कहाँ है। तो बढ़ते हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या है, 3 है, तो आप ऐसे मार्क करके लिख सकते हो 3, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया कि 3 जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मुझे -5 को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। 5 को रिप्रेजेंट करना होगा तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है निगेटिव साइन, निगेटिव साइन लगा हुआ है, निगेटिव साइन कहाँ होगा, लेफ्ट या राइट, राइट सॉरी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट होगा, ठीक है। तो लेफ्ट आप कर सकते हो, कहाँ है -5, -1 -2 -3 -4 और यहाँ -5, तो आप ऐसे करके लिख देखो, हो गया -5। तो इस प्रकार से आप इंटीजर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मिटा दें, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, और काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या हो गया, आपका नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर पढ़ा, सॉरी नेचुरल नंबर में मैंने और कुछ बताया, क्या बताया कि नेचुरल नंबर आपका 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जब भी होगा तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। साथ में जो नेचुरल नंबर होगा वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, तो जो नंबर नेचुरल नंबर जब 0 से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ख़ास बात क्या है कि जितने भी होल नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी होल नंबर होते हैं वो सबके सब, सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर कहलाता है, लेकिन जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंटीजर पढ़ा, इंटीजर में क्या पढ़ा कि जो पॉजिटिव या निगेटिव नंबर, जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर या निगेटिव काउंटिंग नंबर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर में खास बात क्या है कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर कहलाते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब इंटीजर कहलाते हैं। और इसका खास बात क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, और 0 हमेशा याद रखना ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। उसके बाद हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, आगे हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर एक वैसा नंबर, दोस नंबर, ठीक है, विच इज राइटेन बाई P बाई Q, एक वैसा नंबर जिसे हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। द नंबर विच इज राइटेन बाई P बाई Q where Q does not equals to 0, the number which is written by P upon Q where Q does not equals to 0, यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए,
जैसे 3/4, यहाँ Q जो इसको हम बोलेंगे P और इसको बोलेंगे Q। तो बताइए यहाँ पे Q जो है वो 0 है? नहीं है, Q 0 नहीं है। तो 3/4 क्या होगा? इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा बाबू? एक रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? 3/4 एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर में खास बात क्या है कि रेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सबको, रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, सॉरी, रेशनल नंबर जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं सबके सब नेचुरल, यहाँ तक कि जीरो भी क्या है? जीरो इज अ रेशनल नंबर। इट इज राइटेन बाई P/Q। जैसा 0/1 लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो बताइए ये जीरो एक रेशनल नंबर हुआ या नहीं? जीरो क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ। ठीक है। थोड़ा सा इसको मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसे थोड़ा नोट कर लो। रेशनल ये सब इजी चीज़ है, आप लोगों ने 7-8 में से जरूर पढ़ा है। ठीक है। तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे आसानी से समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ सकते हो, एकदम इजी चीज़ है ये सब। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये क्या होता है जरा समझ लीजिए। इक्विवेलेंट, सबसे पहले रेशनल नंबर ने तो आपने समझ लिया कि रेशनल नंबर होता क्या है। उसके बाद हम लोग उस अब तो समझिए कि इक्विवेलेंट क्या होता है। रेशनल नंबर मैंने अभी जस्ट समझाया, इक्विवेलेंट क्या होता है उसको समझिए। इक्विवेलेंट, देखिए इक्विवेलेंट, अब याद रखिए इक्वल दिखने वाला। ठीक है। मतलब कि नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा और उसके बाद भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन फर्स्ट वाला नंबर सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर बनेगा वो फर्स्ट नंबर के जैसा ही दिखेगा। जैसे कि लिखा थे मैं 1/2, मैंने लिखा 1/2। ठीक है। और इसके बाद मैंने लिखा 2/4, इसके बाद मैंने लिखा 4/8। बताइए 1/2, और ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी क्या है? 1/2 ही है। तो सब तो 1/2 ही है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग। 1/2, 2/4 और यहाँ पे 4/8। तो ये सब के सब क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है बाबू? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये जो भी आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप उस नंबर के इक्वल में दूसरा नंबर लिख सकते हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर होगा 2/4 के, बराबर होगा 4/8 के, क्योंकि ये सब के सब क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोगों ने इसे जरूर पढ़ा होगा, 7-8 में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा थोड़ा सा याद दिला देते हैं क्योंकि आगे काम देगा। उसके बाद पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का क्या मतलब होता है उसको जरा समझिए। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का क्या मतलब होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि एक वैसा रेशनल नंबर, ठीक है, एक वैसा रेशनल नंबर जिसका
जिसका जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ हो, लेकिन पी और क्यू जो होगा वो